कि इस हरामी को मारो और ये बेटी बहुओं की इज्जत लूट रहा है हरामजादा। हाँ हाँ। वो ईंट लेकर मुझे दौड़ा लिया, तब मैंने उसे छोड़ करके अपना जान बचा करके भाग बीच गया। बचाव किए। भाग। सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जो सामने छवि दिख रही है बहुत ही गजब, बहुत ही दिग्गज कलाकार की है। मतलब खलनायकी के क्षेत्र में बहुत ही माने जाने कलाकार हैं। तो आइए भैया जी से मिलते हैं और इनके जीवन संघर्ष में आप लोगों को ले चलते हैं, कैसे कैसे संघर्ष करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। तो नमस्कार भैया जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार गौतम जी। बड़ौरा छातल मऊ है। बहुत बहुत धन्यवाद, पता बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ बताइए, आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? जूनियर हाई स्कूल। जूनियर हाई स्कूल मतलब कक्षा 8 तक? यस। तो कक्षा 8 के बाद काहे नहीं पढ़े आप? कुछ ऐसा परिस्थितियाँ थी। अच्छा, घर का प्रॉब्लम था जिसके वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई। तो ये जो नौटंकी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं जी, कितने साल से आप काम कर रहे हैं? लगभग 12-14 साल हो गया। 12-14 साल से। तो इसके पहले आप क्या करते थे? मैं तो अंग्रेजी बाजा मास्टर था। अच्छा, खुद की पार्टी थी? खुद की पार्टी थी। हम थे, हमारे बड़े भैया स्वर्गीय नन्हेलाल गौतम जी, सब लोग साथ में रहते थे, गाना बजाना करते थे। धीरे धीरे चॉइसें बढ़ने लगी। तो उसमें क्या बजाते थे आप? ढोल तंबूर दोनों बजाते थे। अच्छा, दोनों चीज बजा लेते हैं जी। बहुत गजब। देखिए, जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। तो जैसे आप इस समय नौटंकी क्षेत्र में कार्यरत हैं जी, तो ये नौटंकी में आने का मन कैसे हो गया कि चलिए हम नौटंकी में चलते हैं? बस एकाएक ऐसे हमारे बड़े भाई राम भरोस गौतम सराय खान देव जी, उन्होंने नई नई पार्टियां बांधी। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार इसमें नहीं बल्कि इसमें मजा लिया जाए। तो पहले मैं साइड खलनायकी के रूप में उनके साथ काम करता था। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे मन बढ़ने लगा कि क्यों न हम आगे चल कर के मेन सीट पर पहुंच जाएं। तो उसके बाद मैंने जब हमारे भाई साहब की पार्टी बंद हो गई जी, तो मैंने ऐसे इधर उधर काम करना शुरू कर दिया, कई पार्टियों में जाने लगा फुटकर। उसके बाद एकाएक हमारे भतीजे हैं सहदेव गौतम, हाँ, मुंगाराधारगंज जी, उन्होंने कहा कि चाचा जी आप हमारे साथ चलिए और हम आपको पार्टी लेकर चलना चाहते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, मैं आपके साथ रहूँगा। तो पहला मंच हमें वो लिवा करके गए मास्टर देव नारायण पटेल के यहाँ। अच्छा अच्छा। करीब 2010 में। अच्छा। तो गए, उसके बाद वहाँ से मेरा उनका प्रोग्राम कराए, लोगों को मेरी भूमिका पसंद आई। तो मुझे इनवाइट करने लगे कि आप मेरे साथ हमेशा के लिए रह जाइए। तो मैंने वादा कर लिया कि भाई ठीक है, मैं आपके साथ रहूँगा। रहने लगा, धीरे धीरे मन बढ़ता गया, धीरे धीरे कला भी सीखने को मिली। सीखते सीखते आज लगभग डेढ़ साल से माननीय मास्टर शालिक राम मेट PWD जी जी चिरकुट्टी रानीगंज, इन्होंने कहा कि यार अब पार्टी भी हम बंद करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। तो हमने कहा कि आप जब बंद करना चाहते हैं तो ठीक है, फिर भाई आप हमें उसके बाद ठीक है बंद कर दीजिए। तब फिर क्या हुआ? तो मास्टर ने जब इस्तीफा दे दिया तो मैंने सोचा कि अब चलो ठीक है, जब आप स्वयं कह रहे हैं तो भाई हमारी क्या खता है, जब आप स्वयं बंद कर रहे हैं तो हाँ भाई, जब नौटंकी मालिक हो के आप जो है बंद करना चाह रहे हैं। हाँ, तो फिर इधर उधर माननीय मास्टर लाला राम पटेल बुधई का पूरा कनेवरा प्रतापगढ़, इन्होंने कहा कि भाई हमारी पार्टी चलवाइए आप। तो 2 सीजन यानी 25 और 24, अच्छा अच्छा, 2 साल तक उनके यहाँ मैंने कार्य किया जी, अपनी भूमिका निभाया। निभाने के बाद फिर हमारे मास्टर साहब ने इनवाइट किया कि भाई देखिए
आप आइए फिर हम चलाना चाहते हैं। तो हमारे भतीजे मास्टर दयाशंकर गौतम रेवाड़ी छाता महुआई में जी, बहुत अच्छा नगाड़ा बजाते हैं। यस। उसके बाद उन्होंने कहा कि चाचा आप हमारे साथ रहिए। तो मतलब वो क्यों इनवाइट किए? भाई साथ में रहते थे। अच्छा। हमेशा काम करते थे। तो क्या वो भी नौटंकी पार्टी खोले हैं क्या? खोल दिए थे। अच्छा। वही मास्टर सालिक राम वाला सामान लेकर के पार्टी चलाने लगे। चलाने के बाद फिर अब की बार अष्टमी से मास्टर साहब ने कहा कि भाई देखिए हम पार्टी चलाएंगे, गुड्डू रंगीला के नाम से चलाएंगे। तो अभी 8 जुलाई को इनका प्रोग्राम सलीला बराहदा में था, भंडारी लाल के बगल में। अच्छा अच्छा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है आपकी पार्टी है, आप आइए। तो मैं गया, इनके यहाँ भी काम किया। अच्छा, तो क्या अब वहाँ पे हरदम रहेंगे या फिर अभी बातचीत हुई है कि नहीं हुई है? नहीं, लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ रहिए गुड्डू रंगीला वाले पार्टी में। जी हाँ, कह रहे हैं कि आप रहिए, लेकिन अभी हमसे उनसे डायरेक्ट बात नहीं हुई है। अच्छा जी। तो एक चीज़ बताइए, आप खलनायकी करते हैं जी, तो नौटंकी में आप डायरेक्ट आए हैं या फिर कहीं पे और अपनी कलाएं दिखाए हैं तब नौटंकी में आए हैं? नहीं, और कोई कला नहीं थी, सिर्फ नहीं जैसे होता है कि गांव में कहीं रामलीला होता है या कुछ। अरे रामलीला तो मेरा मंच है। अच्छा। हाँ। तो सबसे पहले वहीं पे गए थे? अरे रामलीला में मैंने 1996 क्या 98 या 2000 के लपेट में रामलीला का मंचन हमारे चंदी पट्टी से शुरू हुआ था। अच्छा अच्छा। तो मैं वहाँ पर विश्वामित्र की भूमिका निभाता था। अच्छा। तो मतलब मेरा भाई उसी रामलीले से खुल गया था। अच्छा। हाँ। वही हम कहना चाह रहे हैं कि आप मतलब अगर मंच पे सीखे हैं तो रामलीला के मंच से मैंने तो वहाँ से भय खुला है, तब नौटंकी क्षेत्र का मंच पकड़े हैं। जी। तो अच्छा, जैसे आप खलनायकी करते हैं लगभग 13-14 साल हो गया बता रहे हैं। जी। तो कहीं ऐसा वाकया हुआ है कि आपकी खलनायकी चरम सीमा पे रही हो और पब्लिक उठ के आपको मारने दौड़ पड़े? क्या कहें, कोई घटना बताइए कि हाँ यहाँ पे ऐसे हुआ था। मैं इधर जौनपुर क्षेत्र में था। हाँ। और जैसी करनी वैसी भरनी, अय्यास जमींदार। हाँ हाँ। ये संगीत लगी हुई थी। अच्छा। मेरी भूमिका थे, मैंने ऐलान कराया था कि अगर कोई दुल्हन मेरे क्षेत्र में आती है तो पहली सुहाग रात तो मैं मनाऊंगा। गजब। उसके बाद मैंने अपनी रोल अदा करना शुरू कर दिया। तो सीन पर मैंने गया, उस दुल्हन को उसके झोपड़ी से उठा करके लाया और अपनी हवेली में पटक दिया। अच्छा। पटकने के बाद मैंने जब अपनी सीन बनाना शुरू कर दिया, यानी छेड़खानी करना चालू कर दी, छेड़खानी करने लगा। जैसे ही उस दुल्हन को मैंने उठा करके पटका और उसका हाथ पैर पकड़ करके उससे अरबिज भी गया, लिपट भी गया। लिपटने के बाद एक बूढ़ी औरत आगे बैठी थी, वो बड़ा सा डंडा लेते हुए दौड़ करके आई, यहाँ तक कि एक ईंट का थोड़ा सा टुकड़ा ले करके मुझे ऐसा शब्द बोली कि इस हरामी को मारो और ये बेटी बहुओं की इज्जत लूट रहा है हरामजादा। वो ईंट लेकर मुझे दौड़ा लिया। तब मैंने उसे छोड़ करके अपना जान बचा करके भाग गया, मंच के पीछे चला गया, बल्कि दोबारा आकर के अपनी भूमिका निभाया। तो देखिए, जहाँ पे ऐसी बात होती है तो जान लीजिए कलाकार की कलाकारी एकदम चरम सीमा पर रहती है। जी। खलनायक वही है जो गाली न पाए और कॉमेडियन वही है जो ताली न पाए। तो मतलब अगर लोग गालियां देने लगे तो समझ चलिए खलनायकी एकदम चरम सीमा पे है। कल भी वहाँ प्रोग्राम जो हो रहा था माननीय मास्टर सुरेंद्र डांसर का, हाँ, वहाँ भी मैंने भूमिका निभाया। लोगों, यहाँ तक के लोग बाहर से बहुत अपशब्द का प्रयोग कर रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ, कैसी मेरी भूमिका थी वहाँ पे। हाँ, मैंने अपने पूरी भूमिका निभा रहा था। तो लोगों ने बाहर से इतनी गालियां दे रहे थे कि ऐसा अभी तक मैंने देखा ही नहीं। यहाँ तक कह दिए। नहीं, हो जाता है, लोगों के दिल में आक्रोशपन आ जाता है एकदम, ऐसा हो मतलब उनके दिल में फील करने लगता है कि यार ये हकीकत हो रहा है। हकीकत हो रहा है। तो
आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया, और जो संघर्ष रहा है वो भी बहुत ही अच्छा संघर्ष रहा है। जी जी जी। तो एक चीज़ और बताइए, जैसे इस दुनिया में तो बहुत काम है, लेकिन आप नौटंकी ही क्यों पकड़े हैं? देखिए, चॉइस की बात होती है। अच्छा, चॉइस की बात होती है। हमें ये ज़्यादा पसंद आता है। पसंद की वजह से, पसंद मतलब आता अच्छा लगा, गीत संगीत अच्छी जी, जी, लगती है इसलिए। तो चलिए ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसी तरह हम चाहेंगे कि आप अपने कलाकारी में कामयाब रहें और लोगों के दिल में बसते रहें। जी जी। चलिए चलते हैं, किसी दूसरे शख्स के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।